हमने जो टॉपिक शुरू किया था दैट वाज इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, और उसमें हमने पढ़ लिया था वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो आज हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे कहा जाता है IMF। ओके, तो ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एग्जैक्टली है क्या है, ये चीज क्या है, ये मैं आपको समझाता हूं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो यहां पर आप देखिए, दिस इज मी, ये मैं हूं। मेरी फाइनेंशियली हालत बहुत खराब हो चुकी है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं किससे लोन मांगूंगा? अपने फादर से, ऑब्वियसली। तो वो मुझे पैसा दे देंगे। अब वो किससे लोन लेंगे? सपोज अगर उनके पास भी पैसा नहीं है या वो इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग नहीं है, तो वो जो लोन है वो लेंगे फ्रॉम दी बैंक। और बैंक क्या है? बैंक है पार्ट ऑफ इकोनॉमी। बैंक जो है पार्ट ऑफ इकोनॉमी है, तो बैंक क्या करेगा? लोन देगा, ठीक है, जो हमें धीरे धीरे वापस करना है। लेकिन अगर सपोज इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब है, इतनी वर्स्ट है कि बैंक के पास भी देने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, तो वो किसके पास जाएगा? बैंक किससे पैसा लाएगा? अब दिमाग में बात आ रही होगी RBI, लेकिन RBI की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं। RBI हर वक्त पैसा नहीं दे सकती। जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया में हम क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट डिफरेंट बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है। हर बार RBI से क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि अगर RBI इस तरह से प्रिंटिंग करती रहेगी, नोट छापती रहेगी, तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन आ जाएगा तो इकोनॉमी में बहुत बुरी तरह से गिरावट आ जाएगी। ओके, तो इसका उपचार RBI नहीं है। तो मुझे चाहिए लोन, मैंने मांगा फादर से, फादर को चाहिए लोन, उन्होंने मांगा बैंक से, ठीक है। लेकिन अगर बैंक को पैसा चाहिए, बैंक किससे लेगी? हाँ, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक से ले सकती है, लेकिन वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा देता है। ओके, लेकिन जहां पर केस आता है सस्टेनेबल इकोनॉमी का या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए पैसा चाहिए होता है, जब कभी आपकी फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है, उस समय पैसा कौन देता है आपको? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यानी कि जब इकोनॉमी कांट सस्टेन इटसेल्फ, जब किसी कंट्री की इकोनॉमी अपने आप को कंप्लीटली सस्टेन नहीं कर पा रही होती है, उस समय IMF हेल्प करता है पैसा देने के लिए। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि IMF का रोल क्या है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये पैसा देता है वेरियस कंट्रीज को जब उनकी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर रही होती है, जब उनकी इकोनॉमी में बहुत बुरी तरह से गिरावट आई होती है। तो अब एक सवाल और उठता है कि भाई IMF को पैसा कहां से आया? इस चीज पर मैं बाद में आता हूं। तो दिस इज वेरी क्लियर कि सपोज मुझे पैसा चाहिए, मैंने अपने फादर से मांग लिया, हाँ ठीक है, मैं तो वापस नहीं कर रहा हूं, बट उनको पैसा चाहिए, उन्होंने किससे लिया? उन्होंने लिया बैंक से। बैंक ने दिया लोन के तरह उन्हें पैसा, तो वो जो लोन था वो धीरे धीरे वापस करेंगे। लेकिन सपोज बैंक को पैसा चाहिए जब इकोनॉमी ठीक नहीं है, ठीक है, क्राइसिस में है, तो उस समय IMF पैसा देती है कंट्रीज को टू सस्टेन देयर इकोनॉमी। ओके, तो ये रोल है IMF का। IMF को हम एक तरह से ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं वर्ल्ड बैंक के उस पर, क्योंकि जब मैंने आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ाया था, मैंने बताया था कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड बैंक की बात आई थी, वर्ल्ड बैंक को बनाने की बात आई थी। तो सिमिलरली IMF भी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ही इजाद हुआ है, तो ब्रेटन वुड्स ट्विन कहा जाता है वर्ल्ड बैंक और IMF को। इट्स फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन हुई है 27 दिसंबर 1945 में। ओके,
द एग्जैक्ट डेट 27 दिसंबर 1945, वैसे ये कंसीव हो गया था इन द ईयर 1944। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन वॉशिंगटन डीसी। मेंबर्स मैंने बताया है जो कंट्रियां इससे जुड़ी होती हैं, तो 189 कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ आईएमएफ। प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ दैट इज क्रिस्टलिना जॉर्जेवा, क्रिस्टलिना, ओके। चीफ इकोनॉमिस्ट इज गीता गोपीनाथ। ऑब्जेक्टिव, नाउ अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि इस आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ? आईएमएफ हेल्प द कंट्रीज फेसिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस। जितनी भी कंट्रीज में फाइनेंशियल क्राइसिस आए होते हैं उनको झेलने के लिए, उनसे संभलने के लिए आईएमएफ आपकी हेल्प करती है। दैट इज हेल्प इन स्टेबलाइजिंग करेंसी ऑफ वेरियस कंट्रीज। तो ये हेल्प करती है उस करेंसी को स्टेबलाइज करने में, उस इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में। नेक्स्ट थिंग, एम क्या है इसका आईएमएफ का? तो सबसे पहले टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशंस, ओके। दूसरी बात आती है सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियली स्टेबल बनाना। फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना। प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी। ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी इकोनॉमी क्राइसिस में है, आपकी करेंसी क्राइसिस में है, उस समय आपको अगर आईएमएफ पैसा देता है तो दैट विल ऑब्वियसली रिड्यूस दी पॉवर्टी। तो इसका मेन जो रोल है दैट इज टू सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, sustain economic growth and reduce poverty, and help countries facing financial crisis, that is help in stabilizing currency of various countries. अब कई बार हमारे दिमाग में आता है कि भैया यहां तो वेरियस बैंक्स भी हैं, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, अदर बैंक्स हैं, वो भी तो पैसा देते हैं, वर्ल्ड बैंक है वो भी तो पैसा देता है, तो हर बार इस बार आईएमएफ ही क्यों? द रीजन इज वेरी क्लियर कि ये जितने भी डेवलपमेंट बैंक्स हैं या वर्ल्ड बैंक है, ये पैसा लेंड करते हैं फॉर प्रोजेक्ट्स लाइक रोड्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन एक्सेट्रा, ठीक है। और आईएमएफ इन चीजों के लिए पैसा नहीं देती है। इस बात को आपने याद रखना है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कंट्रीज को मिलता है उनकी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, उनकी करेंसी को सस्टेन करने के लिए, ना कि प्रोजेक्ट्स लाइक रोड्स, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन एक्सेट्रा, इस चीज के लिए, ओके। अब सबसे बड़ा सवाल था कि हु गिव्स मनी टू आईएमएफ? आईएमएफ को पैसा कौन देता है, ठीक है। तो इस चीज को मैं आपको क्लियर करता हूं कि सपोज देखो ये 1 2 3 4 5, ये क्या है? 5 लोग हैं, इसको आप मान लीजिए कि ये 5 कंट्रीज हैं, ठीक है। अब क्या है, आपने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में सुना होगा। जो सोसाइटीज क्या करती हैं, लोगों से पैसा लेती हैं, ठीक है, पैसा इकट्ठा होता है और जिसको जरूरत होती है उसको वो पैसा लेंड कर देते हैं कुछ ब्याज पे, ओके, क्लियर। तो उसी तरह से आईएमएफ कोई अपनी नोट छापने की मशीन नहीं लगाई है, आईएमएफ ने कोई करेंसी प्रिंटिंग की मशीन नहीं है आईएमएफ की, ठीक है। आईएमएफ भी सिंपली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरह क्या करता है, वेरियस कंट्रीज से पैसा इकट्ठा करता है। इसका एक कोटा होता है, इसके एक कंट्रीज का एक कोटा होता है, कंट्रीज का एक ग्रुप होता है। वो ग्रुप क्या करता है, आईएमएफ के उसमें पैसा डालता है। तो जैसे सपोज मैं करता हूं कि एग्जांपल के तौर पर कि जैसे ये 5 कंट्रीज हैं, इन 5 कंट्रीज ने क्या किया, ये 5 लोग हैं, इन्होंने 100 रुपए ईच हर एक ने डाला, तो टोटल अमाउंट कितनी बन गई, 500, ठीक है। तो सपोज किसी एक कंट्री को 300 रुपए की जरूरत पड़ती है अपनी इकोनॉमी स्टेबल करने के लिए, दिस इज मेयर एन एग्जांपल। 300 रुपए की जरूरत पड़ती है इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। तो आईएमएफ क्या करती है कि ये जो पैसा इकट्ठा किया होता है इसको उठा के इस कंट्री को दे देती है, ठीक है। तो आईएमएफ
पैसा प्रोड्यूस करती है अपनी ही कंट्रीज के ग्रुप्स से। ओके, क्लियर? तो ये सबसे बड़ी बात आज हमने पढ़नी थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता क्या है। एक्चुअल में ये क्या करता है, जितनी भी कंट्रीज फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रही होती हैं उनके फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करता है बाय लेंडिंग देम मनी, ना कि ये पैसा देता है फॉर प्रोजेक्ट्स लाइक रोड्स, हेल्थ केयर एंड अदर्स। बाकी स्टैटिक नॉलेज का मैंने आपको इसमें बता दिया। क्लियर? अब जो नेक्स्ट टॉपिक मेरा इससे रिगार्डिंग है, दैट इज नेक्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मैं कहता हूं WTO। ओके, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, अब इसको मैं समझाने के लिए आपको बताता हूं कि सपोज ये दो बिजनेस पर्संस हैं, ठीक है, 1, 2, ये दोनों क्या हैं? बिजनेस पीपल। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? ये दोनों लोग आपस में किसी चीज को लेके डील कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेड कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। क्लियर? तो अगर इनकी डील में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इनकी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इनमें आपस में कोई इशू हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो ये किसके पास जाएंगे? तो ये जाएंगे कोर्ट में। इतना तो आपको पता है कि ये दो लोग हैं, ये दो बिजनेस के लोग हैं जो आपस में डील करते हैं, जो आपस में ट्रेड करते हैं, आपस में बिजनेस कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो इन केस ऑफ डिस्प्यूट ये कहां जाएंगे? सिविल कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, और वहां पर इनका डिस्प्यूट क्या कर दिया जाएगा? रिजॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन जब मैं दो कंट्रीज की बात करता हूं, सपोज दिस इज इंडिया एंड सपोज दिस इज अमेरिका, ये दो कंट्रीज हैं, ये दो कंट्रीज के अलग लोग हैं, ये आपस में क्या कर रही हैं? ये दो कंट्रीज आपस में क्या कर रही हैं? ट्रेड कर रही हैं, ये आपस में डील कर रही हैं। ठीक है, डील कर रही हैं, चाहे गुड्स की, चाहे सर्विसेज की, चाहे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, किसी भी चीज की डील कर रही हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? डिस्प्यूट, तो क्या उसको कोर्ट सॉल्व करेगा? चलो मैं एक एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूं कि उसको कौन सॉल्व करेगा? कोर्ट। तो अब कौन सा कोर्ट सॉल्व करेगा? इंडियन कोर्ट सॉल्व करेगा या अमेरिकन कोर्ट सॉल्व करेगा? तो यदि इंडियन कोर्ट सॉल्व करेगा तो वो अपने डीलर के लिए, यानी कि अपने बिजनेस आदमी, बिजनेस पीपल के लिए, या अपने बिजनेस के लिए इंडिया क्या करेगा? एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा। ठीक है, एक लीनियंसी रखेगा। और सपोज ये केस कहां जाता है? अमेरिकन कोर्ट में। तो अमेरिकन कोर्ट क्या करेगा? अमेरिकन बिजनेस को थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। तो यहां पर क्या होगा? एक ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पाएगी डिसीजन को लेके। ठीक है, तो जब इंटरनेशनली डील्स होती हैं, ट्रेड होती है, और उनके बीच में यदि कोई डिस्प्यूट होता है, तो वहां बीच में कौन आता है? टू रिजॉल्व दैट डिस्प्यूट, दैट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण रोल यह है कि ये पूरी इंटरनेशनल ट्रेड को, जो दो वेरियस कंट्रीज के बीच में, वेरियस पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड हो रही होती है रिलेटेड टू गुड्स,
रिलेटेड टू सर्विसेज, रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसमें किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट आता है तो उसको रिजॉल्व करती है, उसको सॉल्व करती है विद इट्स इंडिपेंडेंट जजेस। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इसमें क्या है कि जितना भी ट्रेड एग्रीमेंट बनता है, ठीक है, जितनी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होती हैं इस इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है, या इंटर गवर्नमेंटल ट्रेड में, तो इसमें जितना भी जो भी ट्रेड एग्रीमेंट बनता है, अगर सपोज इंडिया में ट्रेड एग्रीमेंट बनेगा तो इंडिया क्या करेगा, अपने हिसाब से ट्रेड एग्रीमेंट बनाएगा, अमेरिका बनाएगा तो अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट अपने हिसाब से बनाएगा। इसीलिए इसके इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, इंडिपेंडेंट इसके मेंबर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, एक ट्रेड एग्रीमेंट इसका सेट करते हैं, ठीक है, नेगोशिएट करते हैं ट्रेड एग्रीमेंट को। क्लियर? और क्या रोल है इसका? इसका रोल है जितनी भी ट्रेड है उसको रेगुलेट करना, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना और नेगोशिएट करना ट्रेड एग्रीमेंट्स को, ठीक है। तो फाइनली अगर मैं कहूं कि ये है क्या चीज है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। Intergovernmental organization which regulates international trade national trade between participating countries। क्लियर? तो ये काम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर? इसका एम मैंने आपको बहुत ही क्लियर बता दिया। जो इसका एम है दैट इज टू रेगुलेट ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विसेज and intellectual property between various countries। ओके, ये इसका एम है। उसके अलावा सेकेंड एम क्या है? नेगोशिएट ट्रेड एग्रीमेंट। Negotiate trade agreement and final resolve trade disputes। Resolve trade disputes। ओके, तो ये काम करता है। अब मैं इसकी स्टैटिक नॉलेज की बात पर आता हूं। तो इसकी फॉर्मेशन हुई है 1 जनवरी 1995 in the year 1995। वैसे 94 में ये इन प्रपोजल था, इन 1995 इट वाज सेट, ऐसी फॉर्मेशन हो गई थी, ठीक है। एंड एक टर्म आपने सुनी होगी GATT, गैट। व्हाट इज गैट? जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये था गैट। एक्चुअल में ये गैट की रिप्लेसमेंट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ गैट। क्लियर? 164 कंट्रीज आर मेंबर्स। मेंबर्स कितनी है इसकी? 164 कंट्रीज। ओके,
Now its headquarter is in Geneva, Switzerland. Its headquarter is in Geneva. Director General, is Roberto Azevedo. He is from Brazil. Okay. तो जो मेन पर्पस WTO का है, दैट इज टू रिड्यूस tariff and barriers in trade. बोलने का मतलब है इन इंटरनेशनल ट्रेड. क्लियर? तो WTO क्या करता है कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं ट्रेड को लेके, इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ट्रेड को लेके, डील्स को लेके जो डिस्प्यूट होते हैं उसको रिजॉल्व करता है. ठीक है, नेगोशिएट करता है ट्रेड एग्रीमेंट को. बोलने का मतलब है रिड्यूस टैरिफ बैरियर्स इन ट्रेड. और उसके अलावा रेगुलेट करता है किसको? ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ठीक है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1 जनवरी 1995. क्लियर? और हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है एंड डायरेक्टर जनरल है रॉबर्टो एजेवेडो. तो अब हमारी 3 चीजें कंप्लीट हुई इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को लेके, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम पे. थैंक यू.